2.3 Satisfaction of wants. Do all our wants get satisfied? No. As well as one want is satisfied, another takes its place. Our wants increase, but we desire to live a better and comfortable life. As new goods and services are developed, we want them. Wants can be satisfied by goods and services. Goods and services can be produced with the help of resources. Land, labor, capital, and entrepreneurship are called resources which help in the production of goods and services. Wants are limited, but the resources to satisfy them are scarce. As soon as one want is satisfied, another takes its place. Some of these wants can be satisfied by man with his limited income, while for others he may not be able to do so. It is therefore not possible to fulfill all our wants दो अ सिंगल वांट इज सटाएबल. तो हम देखते हैं कि क्या हमारे सारी जो चाहते हैं वो क्या हम पूरी कर पाते हैं. तो ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि हम एक चीज़ अब हमारी चाहत को पूरा करते हैं तो दूसरी कोई नई चाहत हमारे अंदर आ जाती है और हमें ऐसी हमारी इच्छाओं से हमारी हमेशा इच्छा होती है कि हमें इससे बेटर जीना है, इससे बेटर जीना है. तो इससे क्या होता है ना कि जितने भी भले ही गुड्स एंड सर्विसेज डेवलप हो जाएं, हमको जितने नई चीज़ें आती जाती हैं हमको वो सब चाहिए. हमको इस चीज़ का एक्सेस चाहिए, उस चीज़ का एक्सेस चाहिए, हमको ये भी यूज़ करना है, वो भी यूज़ करना है. तो इस तरह क्या होता है कि मतलब इन सब चीज़ों से ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, लोगों से हम जो हेल्प लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ से हम जो हेल्प लेते हैं, कहते हैं ना पोजेशंस एंड रिलेशनशिप्स आर द टू थिंग्स. तो वो सर्विसेज एक तरह से रिलेशनशिप ही है. एक टीचर आपको वो आपका एक टीचर है, ये भी एक टाइप का रिलेशनशिप है. तो मतलब 100 बात की एक बात वाली बात कि मतलब घूम फिर के बस यही है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उसको हमें मतलब वो हमारे वांट्स को पूरा करते हैं और इसीलिए उनको कैसे बनाया जाता है. अगर हम इसके डीप में जाएं तो हमें पता चलता है वो रिसोर्सेज से बनते हैं. और ये जो रिसोर्सेज है ये मतलब क्या क्या हो सकते हैं. ये लैंड हो सकता है, ये लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, या एंटरप्रेन्योरशिप होता है. या लैंड वो चीज़ होती है जो भी जगह का नाम बोलो, जगह कोई भी. और लेबर हो सकता है जो वहाँ पे काम करता है. या फिर कैपिटल हो सकता है जैसे कि मशीन्स हैं या फिर ऐसे जो प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं. या एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है जो ऑर्गेनाइजिंग में काम करते हैं. तो ये सब चीज़ें हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में मदद करते हैं. तो अब वांट्स तो हमारी हैं अनलिमिटेड, और लेकिन हम उनको जो पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है. तो हमारी जो एक वांट अगर सेटिस्फाई हो भी जाती है, अगर हमको एक चीज़ से मिल जाता है कि हाँ अब मुझे इस चीज़ में सुकून है, लेकिन फिर दूसरी चीज़ आ जाती है बीच में. और इस तरह ना इंसान के बस मतलब हर टाइम बस ये होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए. मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है ना इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि हम गीता पढ़ रहे हैं. मतलब आई मीन देखो कैसे, मतलब वही बात है कि हमको जैसे उन भगवान ने भी हमको ये बोला कि इतना ज़्यादा सब चीज़ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि, और नहीं तो फिर मतलब कोई चीज़ पूरी होती है, कोई चीज़ पूरी नहीं होती है. इकोनॉमिक्स भी हमें वही सिखा रहा है कि मतलब हमको एक चीज़ कंप्लीट होती है तो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है. ये हो गया तो वो चाहिए, वो हो गया तो और कुछ चाहिए. तो इस तरह हमारे जो हम कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं है. और इस तरह क्या होता है कि हमारे मतलब पर अब इंसान को सेटिस्फाई करने के लिए उतने पैसे भी तो होना चाहिए ना. ऐसा तो है नहीं कि आपने जो इच्छा कर ली आप भगवान हो और आपके पास प्रस्तुत हो गया. तो हम क्या करते हैं कि हम एक एक चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं. हमारी जितना लिमिटेड इनकम है, जितने हमारे पास पैसे हैं, उस हिसाब से हमको जो सही लगता है कि हाँ ऐसा करने से हम सबसे ज़्यादा खुश होंगे तो हम वही करने की कोशिश करते हैं. और इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन अगर कोई एक इच्छा जो बहुत हमारे मन में है और हम उसको पाने के लिए बहुत कुछ कर्म भी कर रहे हो ना, जैसे कि गीता में कहा गया कर्म करो. मैं पता नहीं इतना गीता का रेफरेंस क्यों दे रही हूँ, बट हाँ. तो मतलब उसी तरह से एक अगर कोई चीज़ है उसके लिए हम वर्क करें तो हो सकता है कि वो हमारा वांट चाहे बहुत बड़ा भी क्यों ना हो सकता है कंप्लीट हो जाए. मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है कंप्लीट. उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, कि वांट्स किस प्रकार के होते हैं. तो अब देखते हैं कि द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स. फर्स्ट है कि वांट्स आर अनलिमिटेड. अब ये तो हम पढ़ के शायद मर जाएंगे, लेकिन यही पढ़ते रहेंगे कि वांट्स जो है हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चाहते हैं वो मतलब अनलिमिटेड की अनलिमिटेड है. मतलब ये चाहिए वो चाहिए.
तो इसलिए कहा जाता है कि फेमस इकोनॉमिस्ट मार्शल, जो कि अल्फ्रेड मार्शल है उनका पूरा नाम, तो उन्होंने ये सही कहा है कि ह्यूमन वांट्स आर काउंटलेस इन नंबर एंड आर वेरिड इन काइंड्स। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि देखो किसी को, दो जनों को अनारकली सूट चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है कि दोनों को सेम डिज़ाइन का चाहिए होगा, सेम चाहिए होगा। किसी को कुछ अलग डिज़ाइन का चाहिए होगा, किसी का कपड़े का मटेरियल डिफरेंट होगा, कुछ होगा। मतलब सबकी अपनी अपनी जो चाहते और ज़रूरत है वो सब डिफरेंट है, बहुत अलग है और बहुत वेराइटी की है। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर टेक्स इट्स प्लेस। दिस एंडलेस सर्कल ऑफ वांट्स continues throughout life. For example, a person who has never used a fan would wish to have a fan. When the want is satisfied, he would wish to get an air cooler and a scooter. Once these wants are satisfied, he would wish to have an air conditioner, car, and so on. Thus we see that वी सी वॉन्ट्स नेवर कम टू एन एंड। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ भी समझाया कि एक चीज़ अगर हमारी कंप्लीट हो भी जाए तो हमें उसके बाद कुछ और चाहिए होता है। और ये एक तरह का साइकिल ही कि मतलब इसके आगे ये चाहिए, उसके आगे वो चाहिए। तो इस तरह क्या होता है ना, जैसे कि एक इंसान के पास घर पे पंखा नहीं है, तो पहले तो वो मन करे कि आज मेरे घर पे बस एक पंखा होता है, ये हाथ के फैन से पंखा कर करके मतलब मेरी जान नटक गई है। तो फिर वो पंखा उसको मिल जाएगा ना, तो उसको लगेगा कि नहीं यार ये पंखे में जो है तो सही पर गर्म हवाएं देता है, तो इससे अच्छा है ना मेरे पास एक कूलर होता, पानी के छटकारे मेरे ऊपर गिरते, तो पानी मतलब मेरे ऊपर गिरता और एक नहीं है ना, चल चल के मेरा पाँव दुख गए। तो होता अगर एक स्कूटर, तो मैं आराम से जाता। फिर उसको लगेगा कि नहीं नहीं यार मतलब ये चीज़ें तो मिल गई, लेकिन अगर मेरे पास एक एयर कंडीशनर होता ना तो रूम मतलब पूरी तरह से ठंडा रहता और मतलब मेरे आसपास का जो वायुमंडल है वो बहुत ही साफ रहता। और इसके अलावा अगर एक कार हो जाता ना तो एकदम सही हो जाता, क्योंकि फिर बारिश वारिश का झंझट नहीं होता, कभी भी बाहर जा सको। और उसमें भी कितनी फैसिलिटीज़ होती है, अभी स्कूटर में जाओ तो फिर भी बाहर का प्रदूषण और ये सब। तो इस तरह से मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ और इस एग्जाम्पल के द्वारा भी कि हमारे वांट्स के ख़त्म कभी नहीं होते, बस वही चलते रहते हैं चलते रहते हैं, हमें एक के बाद एक चीज़ चाहिए ही। फिर आता है सेकेंड, अ सिंगल वांट इज सटाइबल, ईच वांट टेकन सेपरेटली कैन बी satisfied. It has rightly been said that there is a limit to each particular want. For example, if a man is thirsty, he can satisfy his thirst by taking 1, 2 or 3 glasses of water, and after that he does not want water at that point of time. तो अभी ये क्या है कि अगर कोई एक इच्छा हो ना आपकी तो वो पूरी की जा सकती है मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज कि क्योंकि अगर एक चीज़ को अगर सेपरेटली लिया जाए कि हाँ इस चीज़ को कैसे भी होगा हमें कंप्लीट करना है तो किया जा सकता है। कि अगर एक, क्योंकि हर कोई भी एक वांट की ना एक लिमिट होती है, उसके आगे आपको नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके है, एक बहुत ही थका हारा अपने जीवन का मारा प्यासा आदमी अगर आके बोलेगा कि मुझको पानी चाहिए, तो 1 गिलास पानी पिएगा, 2 गिलास पानी पिएगा, 3 गिलास पिएगा, फिर बोलेगा बस भाई और नहीं पिया जा सकता। तो बेटर है कि नहीं पीऊँगी और मैं नया नहीं पीऊँगा, एंड फिर वो छोड़ देगा। तो इस तरह से कोई भी एक वांट होती है ना तो वो सेटाइबल होती है या फिर उसको कंप्लीट किया जा सकता है, उसको सेटिस्फाइड किया जा सकता है। फिर थर्ड आता है कि सम वांट्स अराइज अगेन एंड अगेन, तो मोस्ट वांट्स रिकर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है वो एक मतलब अगर वांट एक बार पूरा किया भी जाता है तो वो वापस आ जाता है थोड़े टाइम बाद। इफ दे आर सेटिस्फाइड वंस दे अराइज अगेन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। वी ईट फूड एंड हंगर इज सेटिस्फाइड बट आफ्टर अ फ्यू आवर्स we feel hungry and we have to satisfy our hunger again with food. Therefore hunger, thirst etc are such wants which occur again and again. तो मतलब क्या होता है अगर आप एक चीज़ सेटिस्फाई कर दो तो उसके जो मतलब वो फिर थोड़े टाइम तक तो आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से आपको उसकी ज़रूरत या फिर चाहत होने लगती है। जैसे कि खाना है, आप थोड़े एक बार खा लो फिर तभी तो भूख नहीं लगेगी, बट हो सकता है कि कुछ घंटों बाद आपको फिर से लगे कि हाय हाय बहुत भूख लग रही है, अब तो कुछ खाना ही है। तो इस तरह से भूख तो लगेगी और फिर इस तरह से खाना खाने का मतलब भूख या फिर प्यास, ये सब चीज़ें हैं जो कि बार बार हमें मतलब महसूस होती हैं और इसकी ज़रूरत या चाहत या इच्छा महसूस होती है।
फिर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वेराइंग नेचर ऑफ वांट्स. वांट्स वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन. They are also influenced by many factors like income, customs, fashion and advertisements, etc. For example, we want medicine only when we are sick. Ice is needed in summers only. We need woolens even in summer at a place like Srinagar. तो हम क्या सिमिलरली पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग थिंग्स लाइक टीवी. इसके आगे पढ़ेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको मतलब अलग अलग जगहों के हिसाब से, मतलब सेम ही इंसान, जैसे कि मैं अगर अभी सोचूं बिहार में हूँ और कोई मेरा दोस्त है वो कुल्लू मनाली में है, तो हो सकता है उससे एक स्वेटर की ज़रूरत पड़े लेकिन मुझे अपने मतलब स्वेटर की ज़रूरत ना पड़े. और देखो बिहार और कुल्लू मनाली हैं तो काफ़ी पास वाले स्टेट से, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस आ जाता है. इवन बहुत सारे सिटीज़ होते हैं जो ठंडे और मतलब क्या बोलते हैं गर्म भी होने लग जाते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते. तो इस तरह से बहुत अलग जगह में या फिर अलग टाइम में, जैसे कि हो सकता है कि जैसे जैसलमेर है, वहाँ पे कड़ाके की ठंड भी पड़ती है और गर्मी तो भाई साहब मतलब बहुत ज़्यादा पड़ती है. तो मतलब अब क्या है ना कि तो वहाँ पे जो भी इंसान रहेगा उसको हो सकता है रात को तो सर्दी के दिनों में बहुत सर्दी लगे, लेकिन सुबह होते उसको सन से बहुत गर्मी और इरिटेशन होने लग जाए. तो इस तरह क्या होता है, सेम जगह पे होने के बावजूद टाइम के डिफरेंस की वजह से वो हो सकता है. या फिर हो सकता है कि एक बहुत लोग होते हैं जिनको सर्दी नहीं लगती जल्दी, लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है. तो इस तरह से एक इंसानों के हिसाब से भी हो सकता है, और ऑब्वियसली अलग अलग जगहों पे तो अलग अलग ज़रूरतें होती ही है. और ये सब चीज़ें और किस चीज़ से मैटर करता है, जैसे कि अभी एक गरीब इंसान का बच्चा होगा तो उसको मतलब ऑब्वियसली आप उस कितनी भी चाहते हो उसको नॉर्मल सा एक स्वेटर मिल जाए तो वो सर्दी सह लेगा. लेकिन एक मतलब कोई हाई फाई क्लास का बच्चा हो तो उसको मतलब एक सो कॉल्ड ऐसा स्टाइलिश ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या फिर लेदर का और इस टाइप की उसकी मतलब उसको चाहिए होगा. तो इस तरह एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मतलब मेडिसिन हमको तभी ज़रूरत पड़ती है जब हम तबीयत ख़राब होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ज़रूरत पड़ती है. और आइस यानी बर्फ़ को हम केवल गर्मी के दिनों में ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वुलन जैसी चीज़ हो सकता है कुछ सर्दी के दिनों में ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर जगह श्रीनगर जैसी हो तो हमको गर्मी के दिनों में भी ज़रूरत पड़ सकती है. सिमिलरली पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग थिंग्स लाइक टीवी, sets, mobile phones, cars and many other luxury goods due to increase in their income and change in fashion. Thus wants have been found to vary and to multiply with the economic development of the country. तो जिसके पास जितना पैसा है उतना उसकी इच्छाएं और वो सब कितना कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं ये भी होता तो अच्छा होता, वो भी होता तो अच्छा होता, वो उसकी जो मनोकांक्षाएं या क्या बोलते पता नहीं, बट वो बढ़ती जाती है. तो इसीलिए हमको ये पता चलता है कि जैसे जैसे किसी का इनकम या फिर मतलब जिस तरह से उसकी लाइफस्टाइल है वो चेंज होती जाती है, उसका वो और वैसे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अगर एक कंट्री का होने लगता है तो उस हिसाब से वांट्स सबकी चेंज होती जाती है. Present wants are more important than future wants. Present wants are more important. A person uses most of his limited resources for the satisfaction of present wants. He does not worry much about his future wants because future is uncertain and less urgent. For example, providing the education of children in the present is more important than providing for old age security in future. हाँ, ये सच है कि लाइक लोग सेव करते हैं, पैसे बचाते हैं ताकि ओल्ड एज में उनको प्रॉब्लम ना हो, पर कल किसने देखा है. अगर कल हो सकता है आप मतलब आपने सोचा हो कि मैं 60 साल तक तो के बाद तो काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं तब के लिए पैसे बचाता हूँ, लेकिन हो सकता है अब 40 साल की उम्र में ही मर जाओ. तो इसीलिए फ्यूचर तो पता नहीं है हमें क्या होने वाला है, प्रेजेंट हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसीलिए क्या करते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसका नॉर्मली जितने ज़्यादातर रिसोर्सेस है उसके, वो पहले अपने प्रेजेंट वांट्स को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करता है या ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देता है, प्रायोरिटी देता है. तो उसके बाद वो इतना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि फ्यूचर को आप बता नहीं सकते ना क्या होगा क्या नहीं, और हो सकता है आपको तब ज़रूरत ही ना पड़े, तो हो सकता है तो आप इतने अमीर हो जाओ कि आपको ये सेविंग के पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो इस तरह बताएगा कि आज
कि हमारे बच्चों की एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है मोर देन पैसे सेव करके और अपने ओल्ड एज के लिए पैसे बचाना, क्योंकि फ्यूचर का आपको नहीं पता। तो इसीलिए आज की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वॉन्ट्स चेंज एंड एक्सपैंड विद डेवलपमेंट। A simple example to show how wants are changing is the telephone. Earlier in the rural areas there were not many telephones, but today telephone has become a necessity for everybody for keeping in touch with their near and dear ones. People using telephones earlier are now using mobile phones. They want more and more facilities in their mobile phones such as camera, internet and so on. तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, वो तो देखो पहले वाला जो पढ़ा था वो वैरायटी बताया गया था, लेकिन इसमें ये है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है या फिर वो इंसान के इनकम के डेवलपमेंट के तौर से वो बताया गया था, लेकिन ये है कि जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुई, जैसे पहले लोगों किसी के घर पे वॉशिंग मशीन नहीं था, राइट, बहुत मतलब आई थिंक अगर देखा जाए 20 साल पहले या 30 साल पहले, लेकिन आजकल सबके घर पे वॉशिंग मशीन्स मोस्टली होते हैं और फ्रिज होते हैं। एक मिडिल क्लास नॉर्मल बात कर रही हूँ, ना ज़्यादा धनी ना ज़्यादा गरीब, और या फिर टीवी होता है, या फिर कह सकते हैं सेल फोन्स। तो आजकल मतलब पहले कोई सोच भी नहीं सकता है कीपैड फ़ोन पकड़ना, आजकल सेल फोन्स है, लैपटॉप्स एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें जैसे ही डेवलपमेंट होती जाती है, इन सब के प्राइसेस भी कम होते जाते हैं और इंसानों के अफोर्ड करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से सबके पास, जैसे पहले टेलीफोन नहीं होता था लेकिन अब टेलीफोन है, और पहले मतलब जैसे बोला गया है कि गांव के एरिया में नहीं होता था, लेकिन आजकल तो सबको ज़रूरत है कि हम अपने नियर एंड डियर वंस के पास ना जाए और यहीं से ही कॉल वॉल करके बस खुश कर दे उन्हें। तो और इन टच में रहने के लिए टेलीफोन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और पहले टेलीफोन, फिर आया मोबाइल फ़ोन, और फिर अब जैसे ही मोबाइल फ़ोन के और डेवलपमेंट होती गई, आजकल लोगों को कैमरा भी चाहिए, उसमें इंटरनेट भी चाहिए, और इस तरह जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं।